हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केशव भानु क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, पादप और जंतु के क्वेश्चन किए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मानव तंत्र की। किसकी बात करेंगे? मानव तंत्र की। बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये मानव तंत्र, और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में पहले आ चुके हैं और जिनके आने के आगे चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में मेरे साथ क्वेश्चन करिएगा और बाद में डिसाइड करिएगा कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग नहीं है वाला पूछा है हमसे। मेड्यूला, थैलेमस, पॉन्स या पिन्ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पिन्ना। पिन्ना किसका पार्ट होता है? पिन्ना होता है कान का। बाकी मस्तिष्क के भाग है, मेड्यूला मस्तिष्क का होता है, थैलेमस मस्तिष्क में होता है, पॉन्स भी मस्तिष्क में होता है। जो पिन्ना है वो कहां पर होता है? कान के अंदर होता है। दूसरी बात करते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? आरबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो कई बार आरबीसी लिखा होता है, कई बार लाल रक्त कणिकाएं लिखा होता है। तो पहला ऑप्शन है फेफड़े, दूसरा है हृदय, तीसरा है अस्थि मज्जा और चौथा है मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो, ठीक है। अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया आरबीसी, तो आरबीसी की कुछ और बातें भी हम साथ में कर लेते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, यानी आरबीसी है वो कहां पर जाकर नष्ट होती है? तो आंसर जाएगा प्लीहा। क्या जाएगा आंसर? प्लीहा। प्लीहा नहीं होता, प्लीहा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर देना, प्लीहा। आरबीसी की आयु कितनी होती है? लाइफ साइकिल कितना होता है आरबीसी का? तो बोलेंगे 120 दिन। आरबीसी में क्या उपस्थित होता है? तो आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर धातु कौन सी होती है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हीमोग्लोबिन के अंदर धातु कौन सी होती है? आयरन। अगर क्लोरोफिल में पूछे तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, जो कल भी बताया था, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, यानी बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो माँ के ब्लड से या माँ के रक्त समूह से। दूसरा ऑप्शन है पिता के रक्त समूह से। तीसरा ऑप्शन है माता पिता के आरएच कारक से और चौथा है गुणसूत्र से। तो यहाँ पर बच्चे को अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो करके आएगा सेकंड, कि पिता के रक्त समूह से। लेकिन पिता के रक्त समूह से नहीं होता, पिता के गुणसूत्र से होता है। तो सेकंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गलत। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुणसूत्र से। अगर यहाँ पर पिता के गुणसूत्र लिखा हुआ होता, रक्त समूह की जगह क्या लिखा हुआ होता? गुणसूत्र लिखा होता, तो ये राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रक्त समूह लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गया रॉन्ग। और राइट क्या हो गया हमारा? डी। थोड़ा सा मैंने देखो नीचे लिख भी रखा है, डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। टोटल गुणसूत्र आपसे पूछे तो होते हैं 46, 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर आपसे जोड़े पूछे तो कितने होंगे जोड़े? 23 जोड़े, ठीक है। कई बार जोड़े भी देख देते हैं कि कितने जोड़े होते हैं, कितने पेयर होते हैं। तो 23 पेयर होंगे, 23 जोड़े होंगे, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होंगे। अगर आपको नर में पूछे कि नर में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो बोलेंगे 44 प्लस एक्स और वाई। प्लस एक्स और वाई, ये ध्यान रखना, एक्स और वाई। और मादा में पूछे या फीमेल में पूछे तो क्या बोलेंगे? 44 प्लस एक्स और एक्स। नर में तो क्या होगा? एक्स और वाई, और मादा में क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा तीनों को ही। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रक्तचाप। रक्तचाप को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी। बीपी को मापने के लिए कौन से उपकरण का, कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ग्लूकोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, थर्मामीटर या लैक्टोमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्फिग्मोमेनोमीटर। ये तो पूछा ही गया, साथ में ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले बीपी किस में मापा गया था। तो सबसे पहले बीपी मापा गया था वो किस में मापा गया था? घोड़े के अंदर, हॉर्स के अंदर मापा गया था बीपी को। तो ये भी ध्यान रखना,
सर्वप्रथम बीपी किस में मापा गया था? हॉर्स के अंदर मापा गया था, घोड़े के अंदर मापा गया था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं, ये क्वेश्चन पीछे रीड के अंदर आ रखा है, ध्यान रखना, जो पीछे रीड हुआ था उनके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। कौन सी कोशिकाएं पुरुष के अंदर वृषणीय हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण एवं स्त्रवण करती है? यानी एंड्रोजन्स होते हैं, एंड्रोजन्स का ही दूसरा नाम क्या होता है? टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन ये एंड्रोजन का दूसरा नाम है। एंड्रोजन बोलो या फिर टेस्टेस्टेरोन बोलो, एक ही बात है। तो कौन सी कोशिकाएं हैं वो एंड्रोजन या टेस्टेस्टेरोन हार्मोन का संश्लेषण और स्त्रवण करती है? सर्टोली कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया या लीडिंग कोशिकाएं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीडिंग कोशिकाएं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लीडिंग कोशिकाएं। ध्यान रखिएगा रीड के अंदर आ चुका है पहले ये क्वेश्चन। फिर देखिए नीचे लिख रखा है, अब आपको मैंने कुछ यहाँ पर हार्मोन और कुछ कोशिकाएं बता रखी है, जो सिंपल सिंपल से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ से बन जाते हैं कि नर हार्मोन का नाम क्या होता है? तो आप बताओगे क्या नाम होता है नर हार्मोन का? टेस्टेस्टेरोन। मादा हार्मोन दो तरह के होते हैं। टेस्टेस्टेरोन को मैं ऑब्लिक करके ये भी लिख सकता हूँ क्या? एंड्रोजन। क्या लिख सकता हूँ? एंड्रोजन। ठीक है। मादा हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एक निकलता है एस्ट्रोजन और एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन। नर युग्मक पूछे, मेल गैमिट पूछे तो आपको बताना है शुक्राणु। नर युग्मक का नाम क्या होगा? शुक्राणु। और मादा युग्मक का नाम क्या होगा? अंडाणु। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, शुक्राणु और अंडाणु। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मनुष्य में कौन से दांत हैं जो जिंदगी में केवल एक ही बार आते हैं? ठीक है, मनुष्य में ऐसे कौन से दांत हैं जो जिंदगी में केवल एक ही बार आते हैं? कृतनक, रदनक, अग्रचर्णक या फिर सभी? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलार और ऑल ऑफ दिस। तो एक ही बार कौन से आते हैं जिंदगी में केवल? तो वो आते हैं प्रीमोलार यानी कि अग्रचर्णक। जो अग्रचर्णक वाले दांत होते हैं, प्रीमोलार वाले जो दांत होते हैं वो जिंदगी में केवल एक ही बार आते हैं। ठीक है, दो बार नहीं आते। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बच्चों को पता भी नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, एडिसन रोग या एक्रोमेगेली? कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से? तो राइट आंसर होगा डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, यहां पर बच्चों को ये तो पता होता है कि डायबिटीज रोग होता है, लेकिन वो डायबिटीज इंसिपिडस है कि डायबिटीज मेलाइटस है, यहां पर वो हो जाते हैं कंफ्यूज। तो देखो नाम में पता लग रहा है, देखो इंसिपिडस, ई से इंसिपिडस, ई से इंसुलिन, यहां से आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ई से इंसिपिडस, ई से इंसुलिन, यानी डायबिटीज इंसिपिडस है वो इंसुलिन की कमी से होता है, और डायबिटीज मेलाइटस है वो एडीएच की कमी से होता है। किसकी कमी से होगा? एडीएच की, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्लियर हुआ? यहां पर कभी कभी वो सीधी तरह ये भी लिख सकता है मधुमेह। डायबिटीज इंसिपिडस नहीं लिखकर क्या लिख देगा? मधुमेह भी लिख देगा। तो एक ही बात है, मधुमेह बोलो, डायबिटीज बोलो या डायबिटीज इंसिपिडस बोलो, तीनों एक ही चीजें हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीएज, पेप्टिडेज, लाइपेज या एमाइलेज? ठीक है, कौन करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज। जो एमाइलेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ये दोनों किसको तोड़ेंगे? प्रोटीन को, प से प्रोटीन, प से प्रोटीएज, प से पेप्टिडेज। और लाइपेज है, लाइपेज किसको तोड़ता है? वसा को। किसको तोड़ेगा? वसा को। तो तीनों ही आपके ध्यान में होना चाहिए, प्रोटीन को तोड़ने वाले, वसा को तोड़ने वाले और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले। तो ये हो गया एमाइलेज, इसका क्या चला जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर है वो रक्त नहीं जमता? यानी जो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो नहीं जमता, लेकिन जब ब्लड बाहर आ जाता है शरीर से तो वो जम जाता है। तो शरीर के अंदर ऐसा क्या है कि शरीर के अंदर ब्लड है वो नहीं जमता है? फाइब्रिन होने के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या हिपेरिन के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हिपेरिन। हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? हिपेरिन पाया जाता है, जो क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता। अगर हिपेरिन एब्सेंट होगा तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो ब्लड को जमने कौन नहीं देता है? तो बोलेंगे हिपेरिन। ध्यान रखना, हिपेरिन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? सामान्य कार्य नहीं है वाला पूछा है। मानव गुर्दे, गुर्दे का मतलब होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। किडनी की बात कर रहा है, यानी किडनी का कौन सा सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, या फिर कई हार्मोन का स्त्रवण करना। तो जल की मात्रा को नियंत्रित करती है किडनी, यूरिया को छानकर बाहर निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। लेकिन रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा को किडनी नियंत्रित नहीं करती है, ये किडनी का काम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, इस टाइप के सारे का सारा मैटर हमने अपने पीडीएफ के अंदर, अपने नोट्स के अंदर डाल रखा है। अगर आपको नोट्स लेने हैं, इस तरह के क्वेश्चन लेने हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कौन से नंबर पर संपर्क करेंगे? यहाँ पर लिख रखे हैं, देखो 701 483 1463। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी ऑफर चल रहा है, पहले इसकी रेट 150 थी, अभी 65% ऑफ करके हमने 50 रुपीज कर रखे हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, इसी तरह के नोट्स मिलेंगे, इससे भी बढ़िया मिलेंगे। ये तो कुछ आपके एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें पूरा हमने डिटेल में समझा रखा है। अगर आपको लेना हो तो हमें व्हाट्सएप जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि मस्तिष्क होता है, यकृत होता है, चमड़ी होती है, या हृदय होता है। हृदय को चलो एक बार छोड़ देते हैं कि नॉर्मली बच्चा इसको नहीं करेगा, लेकिन इन तीन के अंदर वो कंफ्यूज जरूर होगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मस्तिष्क है, यकृत है, या फिर हमारी चमड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? चमड़ी। ठीक है, बच्चे ज्यादातर या तो यकृत करके आएंगे या फिर मस्तिष्क करके आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? हमारी चमड़ी, हमारी स्किन, जो पूरी बॉडी को क्या कर रखी है? कवर कर रखी है। वही हमारा सबसे बड़ा क्या है? ऑर्गन है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? चमड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है? यानी जब हमारे आंख के अंदर प्रकाश आता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, या रेटिना? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आइरिस। आइरिस क्या होती है? छोटी बड़ी होती रहती है ताकि हमारे प्रकाश को कंट्रोल कर सके। तो आइरिस कंट्रोल करती है आने वाले प्रकाश को। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रीट में आ चुका है, जो पीछे रीट हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। क्या क्वेश्चन है? देखो, निम्न में से भिन्न है कौन अलग है? अंडा, भ्रूण, अंडाणु, या युग्मक? अब इसको हम कैसा पता लगाएंगे कि कौन भिन्न है? तो इसमें हम गुणसूत्र का देखते हैं। तो अंडे के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? एन। एन का मतलब 23। एन का मतलब क्या है यहाँ पर? 23। अंडाणु के अंदर भी एन होते हैं, यानी कि 23 होते हैं। युग्मक के अंदर भी कितने होते हैं? एन होते हैं, यानी कि 23 होते हैं। लेकिन भ्रूण के अंदर कितने होते हैं? 2n, यानी कि 46। तो भिन्न कौन सा हो गया? भ्रूण। तो राइट आंसर चला जाएगा भ्रूण। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पूरा डिटेल में पढ़ रखा है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 वापस से रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। साफ रक्त, जो प्योर ब्लड होता है, उसको ले जाने का काम करती है। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, हृदय धमनी, या फिर हृदय शिरा? ठीक है, जो फेफड़ों से निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनके आगे नाम आएगा फुफ्फुस। यानी इसका मतलब हमारे जो 4 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन है वो तो क्या हो गया? रॉन्ग, क्योंकि फुफ्फुस से निकल रही है, यानी फेफड़ों से निकल रही है, तो आगे नाम क्या आएगा? फुफ्फुस आएगा। अब बताइए, ये धमनी होती है कि शिरा होती है? तो देखो, साफ रक्त को कौन लेकर जाती है? फुफ्फुस से लेकर जाती है, वो लेकर जाती है शिरा। कौन लेकर जाएगी? शिरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। सामान्य शिरा होती है वो तो जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लेकर जाती है, और जो फेफड़ों से शिरा निकलती है वो किसको लेकर जाती है? शुद्ध रक्त या फिर साफ रक्त को लेकर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ध्यान रखिएगा, आंसर क्या जाएगा? सेकंड। फर्स्ट मत करके आना, क्या करके आना? सेकंड करके आना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राही होता है? एक्सेप्टर होता है। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? जो सभी से क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है, चाहे वो ए वाला हो, बी वाला हो, ए बी वाला हो, या फिर ओ वाला हो। तो ए है, बी है, ए बी है, या ओ है? तो कौन सबसे ले सकता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी, ए बी। तो ए बी को हम क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। सर्वग्राही। और ओ क्या हो जाएगा?
कई बार ओ भी पूछ लेते हैं। तो ओ क्या होता है? सर्वदाता, यानी ओ है वो सबको ब्लड दे सकता है और ए बी है वो ब्लड सबसे ले सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सर्वग्राही और सर्वदाता। फिर 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? यानी जब हमारे जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तब हमारे शरीर के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिकोटोफिन या फिर कॉर्टिसोल? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? एड्रेनालिन। क्या राइट आंसर जाएगा? एड्रेनालिन। इसलिए एड्रिनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ट्रिपल एफ ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? ट्रिपल एफ ग्रंथि। यानी ट्रिपल एफ का मतलब क्या हो गया? फियर, फ्लाइट और फाइट। यानी फाइट के अंदर, फ्लाइट के अंदर जब भागने की कंडीशन हो, जब लड़ने की कंडीशन हो और जब डर लगने वाली कंडीशन हो, इन तीनों ही कंडीशन में कौन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जो कहां से निकलेगा? एड्रिनल ग्रंथि से निकलेगा। क्लियर? तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? जो मनुष्य की खोपड़ी होती है वो कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? 8, 30, 32 या फिर 34? तो राइट आंसर क्या होगा? 8। क्या राइट आंसर होगा? 8, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहां पर होती है? तो सबको पता है कहां पर होगी पीयूष ग्रंथि? मस्तिष्क के अंदर होती है। कहां पर होती है? मस्तिष्क के अंदर होती है। और पीयूष ग्रंथि के बारे में क्या बातें हैं? तो पीयूष ग्रंथि है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि है या सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और अगर आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है थायराइड। तीनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है। सबसे छोटी पूछे तो पीयूष, सबसे बड़ी पूछे तो यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड। क्लियर हुआ तीनों क्वेश्चन? तो पीयूष ग्रंथि कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। और इसके बारे में एक बात और आती है कि इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के आकार की होती है। मटर के दाने के आकार की होती है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि मटर के दाने के आकार की कौन सी ग्रंथि होती है? तो बोलेंगे पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 90, मानव में हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? यानी मानव का जो हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहां पर हम बात करते हैं मानव हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, तो बोलेंगे 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलेंगे सर आलिंद, नीले, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीले। तो आलिंदों की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछे, तो 2 आलिंद होते हैं और निलय कितने होते हैं? 2। ये भी ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले को आलिंद, अ पहले आता है, इसका मतलब ऊपर कौन आएगा? अ यानी आलिंद, और नीचे कौन आएगा? नी से नीचे, नी से निलय। तो निलय कहाँ आते हैं? नीचे होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2 2, 2 आलिंद 2 निलय। तो ये हो गया हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मेंढक में लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को क्या बोलते हैं? कायांतरण कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि लार्वा का वयस्क में बनना क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लार्वा का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण। और कायांतरण कराता कौन है? कायांतरण को कंट्रोल कौन करता है, नियमन कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन या फिर इंसुलिन हार्मोन? कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। क्या जाएगा इसका आंसर? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होता तो मेंढक का लार्वा लार्वा में रहता, वह वयस्क में रूपांतरित नहीं होता। ये क्वेश्चन भी रीट के अंदर आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से देखो, लार्वा का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या कहलाता है उसको? कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कायांतरण। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। कौन से वाले पार्ट से? मानव तंत्र, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपको इसी तरह के हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स उपलब्ध हम करवा देंगे। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, देखो 701 483 1463। इस पर हमें आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल व्हाट्सअप करना है और पेमेंट आपको करनी है केवल और केवल 50 रुपए, जिसमें आपको गणित के नोट्स मिलेंगे, साइंस के नोट्स मिलेंगे लेवल फर्स्ट के,
इसके अलावा पर्यावरण के 30 प्रश्नों के आपको 5 सेट मिलेंगे और गणित में भी 30 प्रश्नों के 5 सेट मिलेंगे। तो मिलता हूं मैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।